हेलो। बच्चों, तुम लोगों ने पिछला जो लेसन दिया था उसको पढ़ लिए हो। अब उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड का, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में। वो है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर बॉडी। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी के लिए क्या क्या काम आते हैं, क्या क्या उससे बॉडी को मिलता है या लाभ होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट गिव्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। फैट गिव्स फार मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट की तुलना में हमें फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट में आप जैसे आप रोटी खाते हो ना, उसमें रोटी है, चावल है, आलू है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। चीनी है, शुगर, ये सब कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड। तो इन दोनों तरह के फूड को क्या हम क्या बोलेंगे? एनर्जी गिविंग फूड। बहुत आसान है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर राइस, मेज, बाजरा, वीट, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड डिफरेंट स्वीट फ्रूट्स लाइक मैंगो, मेलन एट्सेट्रा। तो ये सब जो स्रोत हैं हमारे किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के हैं। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फैट एंड ऑयल आर नट्स। नट्स आपने देखे हैं, ग्राउंड नट्स, मूंगफली, सीसेम, तिल जिसको बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड, घी, मिल्क, बटर, फिश, मीट एंड एग। तो ये रिच सोर्स किसके हैं? फैट और ऑयल के। तो ये सभी फूड हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। इसीलिए इन सबको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। अच्छा, अब आगे देखें अगला कंपोनेंट क्या होता है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी ग्रो करेगी और जो टूट फूट होती है उसका रिपेयर और मेंटेनेंस किससे होता है? प्रोटीन से होता है। इसीलिए जो बच्चे ग्रोइंग बच्चे होते हैं, तुम लोग होते हैं, तुम लोगों को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है क्योंकि तुम लोग ग्रो कर रहे हो। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन रिच फूड को क्या बोलेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर पीस, मटर वगैरह देखा है, तरह तरह के, सोयाबीन्स, ग्राउंड नट, बीन्स, दाल, डिफरेंट ग्राम्स मतलब ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम एंड सो ऑन, मिल्क, मीट, फिश, एग एट्सेट्रा। ये किसके स्रोत हैं? प्रोटीन्स के। इनसे हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलती है। विटामिन्स हेल्प अस टू कीप फिट एंड हेल्दी। विटामिन्स हमें स्वस्थ रखते हैं और फिट रखते हैं। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स। बहुत तरह की विटामिन्स होती हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली दीज आर द ग्रुप ऑफ विटामिन्स, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, इसी तरह से कई होते हैं। तो उनको एक साथ क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। बहुत आसान है, ए से शुरू कर दो, के तक आ जाओ। ए, बी, सी, डी, ई और के। आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट विटामिन्स बट इन स्मॉल क्वांटिटी। मतलब अलग अलग विटामिन्स की अलग अलग मात्रा चाहिए होती है, लेकिन ओवरऑल सभी विटामिन्स थोड़ी ही मात्रा में चाहिए होती है। ऐसा नहीं जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, इतना नहीं, बहुत थोड़ी मात्रा में पर्याप्त होती है इनकी। लेकिन सभी की अलग अलग है, कोई थोड़ा ज़्यादा है तो कोई थोड़ा कम है, यही है।
विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए हमारी स्किन को और आँखों को हेल्दी रखती है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड एंड टीथ एंड गम्स हेल्दी। दांतों को, मसूड़ों को हेल्दी रखती है विटामिन सी, साथ साथ हमें कॉमन कोल्ड से भी बचाती है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी फूड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराती है और वो कैल्शियम जाता है हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हेल्प आवर बॉडी इन मेनी वेज। जैसे विटामिन बी1 का अलग काम है, विटामिन बी2 का अलग है, बी3 का अलग, बी4 का अलग, ठीक है। लेकिन ओवरऑल क्या करती हैं, ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जरूरी होती हैं। डिफरेंट विटामिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जो अलग अलग ये विटामिन्स होती हैं ये अलग अलग स्रोत से प्राप्त होती हैं। जैसे विटामिन ए इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलर्ड फ्रूट, फिश ऑयल, मीट एट्सेट्रा। और विटामिन बी फ्रॉम होल ग्रेन्स, लीवर, कर्ड, मिल्क एट्सेट्रा। तो लीवर खाते हैं ना लोग, जो मांसाहारी होते हैं लीवर लेते हैं एनिमल्स का, उसमें भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दही में भी पाया जाता है, योगर्ट, दही में, अच्छा दूध में भी विटामिन बी मिलती है। विटामिन सी फ्रॉम साइट्रस फ्रूट, खट्टे फल जो होते हैं ना, जैसे नींबू है, मौसमी है, संतरा है, इन सबों में, आंवला, गुआवा, टोमेटो, इन सबों में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन डी फ्रॉम मिल्क, विटामिन डी कहाँ से मिलती है, दूध से, एग, फिश, मीट, बटर एट्सेट्रा। आवर बॉडी कैन ऑल्सो सिंथेसाइज विटामिन डी अंडर सन। धूप में हमारा शरीर जो है कुछ मात्रा में क्या बल्कि अपनी आवश्यकता भर के लिए विटामिन डी बना लेता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि थोड़ी देर धूप में रहना चाहिए, शरीर पे तेल लगा करके थोड़ी देर धूप सेकाई करना चाहिए, जिससे कि विटामिन डी बन जाए। मिनरल्स आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। लाइक विटामिन्स, मिनरल्स ऑल्सो कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। विटामिन की तरह मिनरल्स भी हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, स्पेशली बोन्स। वो हमारे बॉडी की ग्रोथ में भी काम आते हैं, खास करके हड्डियों की, बोन्स की ग्रोथ में। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आर फॉर आयोडीन, सी फूड, फिश एंड आयोडाइज सॉल्ट। किस पे निर्भर करते हैं बड़े आयोडीन के लिए हम? सी फूड पर। सी फूड में मछलियाँ तरह तरह की होती हैं, झींगा होता है, इसके अलावा समुद्री घास होती है जो खाई जाती है, सलाद के रूप में खाई जाती है। फास्फोरस के लिए चिलीज़ हैं, बीन्स है, पीस है, मिल्क है, एग है। आयरन के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक पपाया एट्सेट्रा। रफेज इज द डाइटरी फाइबर्स are taken from plants such as whole grains। हम जो प्लांट्स खाते हैं ना, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उससे हमें रफेज मिलता है। जैसे होल ग्रेन हो गया, होल ग्रेन मतलब दलिया होती है, जैसे ना दलिया हुआ या बटे भिगोया हुआ चना है, मसूर है, गेहूं है, ये सब होल ऐसे ही कच्चा खाते हैं हम लोग, या दलिया खाते हैं, तो ये होल ग्रेन्स कहलाते हैं। पल्सेस है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, ये भी पर्याप्त मात्रा में रफेज हमें देते हैं। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड गेटिंग रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। खाना पचाने के लिए
इनकी मदद होती है। एक्चुअली ये क्या करते हैं, पानी को अपने अंदर इकट्ठा किए रहते हैं, इससे लिक्विडिटी फ्लूइडिटी तरलता बनी रहती है और डाइजेशन आराम से होता है। इतना ही नहीं, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर करने में भी उतनी मदद करते हैं। इट हेल्प्स इन undigested food and it helps in digestion of food and getting rid of undigested food। मतलब खाना पचाने के साथ साथ जो नहीं पचा है उसको बाहर करने में भी मदद करते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। पानी जो डाइजेशन हो रहा है उसमें न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स बॉडी टू रिमूव वेस्ट। शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर करने में भी मदद करता है थ्रू यूरिन एंड स्वेट, पसीने से और यूरिन के साथ। वी ड्रिंक वाटर डायरेक्टली एज वेल एज टेक विथ टी, मिल्क एंड कुक फूड एट्सेट्रा। हम लोग या तो सीधे पानी पीते हैं या अन्य तरीक़ों से भी लेते हैं, जैसे दूध पी रहे हैं उसमें पानी होता है, चाय होती है उसमें पानी होता है, और खाना जो पका हुआ होता है उसमें भी पानी रहता है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ड्रॉ द फिगर्स ऑफ फूड सोर्सेज दैट गिव्स अस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। आपको अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके क्या क्या सोर्सेज हैं उनका डायग्राम बनाना है। ठीक, ओके, तो आज के लिए इतना ही, अब अगला फिर बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू।